सच में बॉलीवुड में ऐसी तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने परिवार के बीच ही कई हादसों का सामना किया जिससे उन्हें सीख मिली है। हादसे बड़े हो या छोटे, घटना बड़ी हो या छोटी, सीख तो मिल जाती है। कई बार नुकसान होता है, कई बार सबक सीखने को मिलती है, किसी और की जिंदगी में हादसे से या फिर अपनी निजी जिंदगी में हुए इंसिडेंट से। बॉलीवुड की वेटेरियन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर भी उन्हीं में से एक है जिनके साथ एक छोटी सी इंसिडेंट, एक छोटी सी घटना ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जिस माँ के बिना वो एक पल नहीं रहना चाहती थी, इस माँ के बिना महीनों वो उनकी एक लफ्ज सुनने के लिए तरस गई थी। उसे याद कर शर्मिला बुढ़ापे में इतनी भावुक हुई कि उन्होंने लोगों को भी काफी इमोशनल कर दिया था। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से बॉलीवुड स्टार लाइफ में है आपका स्वागत। पटौदी फैमिली की सीनियर मोस्ट शर्मिला टैगोर की रियल लाइफ कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल बनी है, क्यों वो आइडियल और इंस्पिरेशनल है पटौदी फैमिली के लिए और बाकी सेलेब्स के लिए, ये सारी बातें जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। शर्मिला टैगोर एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि आए दिन अपनी निजी जिंदगी की कई बातें लोगों को बताती हैं। वेल, आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में अब ये भी बताना चाहेंगे और ये जानकर आप सभी भी खुद सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे सच में आप सबकी फेवरेट शर्मिला टैगोर, आप सबकी प्यारी शर्मिला टैगोर ने कितनी मुश्किलों का सामना अपनी ज़िंदगी में किया है, किस तरह की मुश्किलों का सामना अपनी ज़िंदगी में शर्मिला टैगोर ने किया है, ये आप सोचकर ज़रूर हैरान रह जाएंगे। लेकिन शर्मिला टैगोर वाकई में एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनकी ज़िंदगी की कहानी भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। आज वो अपने बेटे सैफ और बहू करीना और अपनी बेटी सोहा, पोते नाती पोतियाँ सबसे दूर हैं और वो मुंबई छोड़ राजधानी दिल्ली में आकर रह रही हैं। बीते साल कोविड की महामारी में वो आई और अपने एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहने लगी क्योंकि उनके घर का जो है सो रिनोवेशन हो रहा था और इसलिए पटौदी परिवार की ये बड़ी बेगम पटौदी पैलेस जो गुरुग्राम में है, जो कि 700 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत का आलिशान महल है, उसे छोड़ शर्मिला रहने लगी रेंट के घर पर। बीमार भी वो पड़ी थी। सैफ से वो बात करती नजर आई थी, कहती नजर आई थी कि उन्हें गम नहीं है किसी चीज़ का अपनी ज़िंदगी में। अब सैफ डर गए थे कि उनकी मॉम ऐसी क्यों बातें कह रही है, उनसे दूर रहकर वो उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। शर्मिला टैगोर अपनी ज़िंदगी की हर राज खोलती हैं। भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी की पत्नी बनने के बाद फिल्मों से दूरी धीरे धीरे शर्मिला ने बनाई थी। हालांकि सैफ को बचपन में समय नहीं दे पाई, जिसका उन्हें गम हमेशा सताता था क्योंकि उन्होंने अपने करियर से संन्यास नहीं लिया था और सैफ से वो बचपन में ही अलग रहने लगी थी। सैफ अली खान की मॉम शर्मिला का एक राज आपको बता दें तो इस वक्त की बात है जब शर्मिला टैगोर सिर्फ 12 साल की थी। 12 साल की शर्मिला टैगोर अपनी माँ शर्मिला टैगोर एक दिन उनकी माँ ने रविंद्रनाथ टैगोर का साइन किया हुआ उपन्यास गोरा उन्हें दिया शर्मिला टैगोर को और कहा इसे वो संभाल कर रख दे। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को एक्टिंग के साथ साथ उनके ड्रेसिंग सेंस और ग्रेड के लिए हमेशा जाना जाता है। अपने जीवन में हमेशा अनुशासित रहने वाली शर्मिला टैगोर कभी लापरवाह भी थी, ये बात उन्होंने बताई और वो भयानक सच उन्होंने बताया अपनी जिंदगी का, उस घटना के बारे में बताया जिसमें शर्मिला टैगोर की काफ़ी ज़्यादा जिंदगी ही बदल गई और उस घटना के बाद ही शर्मिला बहुत अनुशासित बनी। उन्होंने जिक्र किया उस घटना का जब एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया उनकी नानी लतिका टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई विजेंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। शर्मिला टैगोर की माँ ईरा बरुआ रविंद्रनाथ की लेखनी और पेंटिंग से बहुत प्रभावित थी। टैगोर साहब ने उन्हें जो भी किताबें और पेंटिंग दी वो बड़े ही जतन के साथ
शर्मिला की माँ रखा करती थी। 12 साल की उम्र में शर्मिला ने एक दिन उनकी माँ की बात को अपनी तरफ से रखने की कोशिश की। क्या आपको मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर का साइन किया हुआ उपन्यास गोरा जो था, शर्मिला टैगोर को जो मिला उसे खो दिया था। शर्मिला टैगोर ने इस बारे में बताया कि साइन की हुई रविंद्रनाथ टैगोर की साइन की हुई किताब जो कि शर्मिला के पास थी, माँ को बिना बताए वो किताब वो स्कूल लेकर चली गई थी और स्कूल में सभी को ये बताया उन्होंने, लेकिन घर लौटी तो अपने बैग में उन्हें किताब उपन्यास मिला ही नहीं। शर्मिला ने किताब को बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली और किताब न मिलने पर जब शर्मिला ने अपनी माँ को ये बताया कि माँ इतनी नाराज हुई, उन्होंने बेटी शर्मिला से बात करना ही छोड़ दिया था। कई महीनों तक शर्मिला से उनकी मॉम बात ही नहीं करती थी। उसी घटना के बाद शर्मिला बहुत टूटी थी और उनकी जिंदगी ही बदल गई। वो अनुशासित हो गई क्योंकि ये सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शर्मिला टैगोर अपने करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म अपूर्व संसार से करने के बाद जब बॉलीवुड में आई, वो पहले से ही बहुत संस्कारी थी, अनुशासित थी। शर्मिला टैगोर ने ये भी बताया था हिंदी फिल्म कश्मीर की कली से उनकी करियर की शुरुआत जब हुई, उनका इंटरेस्ट इस तरह था नहीं। जी हाँ, फिल्म जगत में चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ने का काम शर्मिला ने किया। एन इवनिंग इन पेरिस में उन्होंने बिकिनी पहनकर बॉडी फ्लॉन्ट किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इतना ही नहीं, क्रिकेटर और पटौदी नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने के बाद भी वो काफ़ी ट्रोल हुई, काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं से घिरी रही। शर्मिला टैगोर के दोनों ही बच्चे सैफ अली खान पटौदी और सारा अली खान जो हैं अपने सोहा अली खान और सबा अली खान के साथ साथ शर्मिला जो है अपने बच्चे नाती पोतियों को लेकर सिर्फ यही कहती हैं कि आज वो जिस जगह पर है उस जगह पर आने के बाद वो अपने बच्चों को अनुशासित करना सबसे ज़्यादा सिखाना चाहेंगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उस घटना ने अंदर से उन्हें डरा दिया था जब महीनों वो अपने बच्चों से बात करने के लिए तरसती थी और उनसे दूर रहती थी। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना शर्मिला टैगोर के बारे में, आप सभी ने जाना बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने स्टीरियोटाइप्ड थॉट, रूढ़िवादी सोच को बदला, महिलाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाकर खड़ा किया कि बोल्डनेस बिल्कुल भी गलत नहीं। अगर स्टार्स एक्टर्स हो सकते हैं बोल्ड, तो एक्ट्रेसेस भी क्यों नहीं। जिस तरह से जनरल इक्वालिटी की बातें अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, शर्मिला भी इसे मानती ही हैं। तभी तो शर्मिला आज अपनी बहू के लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल है। फिलहाल वक्त हो चला है आज इस शो का अंत करने का। अब अगली बार लौटेंगे ऐसी ही इंडस्ट्री की लाइफस्टाइल की कहानी लेकर। तब तक के लिए फिल्मों की दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।